बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ एक ऐसी शख्सियत के कलाम के इंतखाब पर मबनी किताब की तकरीब के लिए जमा हुए हैं, जिन्हें बिला खौफ मुबालगा और बिला खौफ तरदीद उर्दू ज़बान के मोहसिनों में शुमार किया जा सकता है। मेरी मुराद जनाब शानुल हक हक्की से है, जो उर्दू ज़बान के मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिर लिसानियात, अफ़साना निगार, खाका निगार, मुतरजिम, आप बीती भी उन्होंने लिखी है, बच्चों के लिए उन्होंने अदब तख्लीक़ किया है। यानी हकीकतन कसीरुल जहद शख्सियत थे और उन्होंने उर्दू ज़बान के फ़रोग़ और उसके इर्तिक़ा के लिए वो काम किया है जो हकीकतन उसकी बुनियाद करार दिया जा सकता है। उर्दू की मेयार बंदी के लिए उन्होंने जो काम किया है, लुग़त नवीसी में उनकी जो ख़िदमात हैं और ज़बान के हवाले से उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ और उसके अलावा उनकी जो ज़ाती तौर पर उनकी काविशें रही हैं, वो उन्हें उर्दू का मोहसिन साबित करती हैं। उनकी अदबी ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनकी शायरी थी और उस शायरी का ये इंतखाब हमारे अहद के बहुत ही मारूफ़ माहिर लिसानियात, मुहक्किक, उस्ताद और मुक़्तदर कौमी ज़बान, जिसका अब नया नाम इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान है, उसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं, उर्दू के प्रोफ़ेसर रह चुके हैं, यानी मेरी मुराद प्रोफ़ेसर डॉक्टर रऊफ़ पारेख से है। उन्होंने इसका इंतखाब किया है और इस किताब की, इस इंतखाब कलाम की आज तक़रीब रुनुमाई है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त जनाब शानुल हक हक्की के फ़र्जंद मोहतरम शायान हक्की मौजूद हैं और सबसे पहले तो मैं उन्हीं से दरख्वास्त करूँगी कि वो हमें शानुल हक हक्की साहब की ज़िंदगी और शख्सियत के बारे में कुछ तारुफ़ी कलिमात इरशाद फरमाएँ और उसके बाद फिर हम जनाब रऊफ़ पारेख साहब से इस इंतखाब के बारे में और जनाब शानुल हक हक्की की मुख्तलिफ़ जिहाद के बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मोहतरमा नजीबा आरिफ साहिबा, डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब, मैं आप सबके सामने कोई तक़रीर करते हुए अच्छा नहीं लगूँगा। मैं एक ख़िताब के फ़न से नावाकिफ़ इंसान हूँ। पेशरवाना ज़रूरत के तहत कभी कभी ख़िताब कर लेता था मैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि हक्की साहब के मुतालिक़ चंद लोगों की मैं बयानात और चीज़ें उनके मुतालिक़ पेश कर सकता हूँ आप लोगों को। हक्की साहब बहुत ही मुनकसिर मिजाज इंसान थे। अपने कामों का और अपने इल्मी कामों का कोई प्रचार करना ना पसंद करते थे, ना सुनना पसंद करते थे। नसरुल्लाह खान साहब ने अपने एक कॉलम में उनको, जब उन्होंने उर्दू बोर्ड से 18 साल मोतमद एजाज़ी रहने के बाद इस्तीफ़ा दिया, तो उन्होंने एक कॉलम लिखा था जिसमें हक्की साहब को उन्होंने खोटा सिक्का कहा था। उनकी मुराद थी कि जो खोटा सिक्का होता है उसे आवाज़ नहीं आती। तो हक्की साहब खामोशी से अपने काम करते थे और उसका कोई प्रचार नहीं करते थे। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग उनके कामों से वाकिफ़ नहीं हैं, उनके कामों को जानते नहीं हैं, उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाल ही में डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा ने और नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी जो थी पहले, जिसका नाम अब इदारा फ़रोग़ उर्दू ज़बान हो गया है, उन्होंने इस सिलसिले में काफ़ी काम किया और हक्की साहब के काम को लोगों तक पहुँचाया। उनके नाम पर एक सड़क भी मनसूब की गई जिससे लोगों को हक्की साहब के ताल्लुक़ पता चला, वरना वो गुमनाम इंसान थे। बहरहाल मैं तो बहुत मुख्तसर तारीफ़ ये करूँगा कि वो बहुत अच्छे वालिद थे। हमारी परवरिश में उनका इतना हाथ नहीं था, लेकिन वालिद बहुत अच्छे थे। हमारी वालिदा एक पढ़ी लिखी खातून थी, तो उन्होंने हमारी परवरिश में हिस्सा लिया। लेकिन वो एक मशहूर इंसान थे और बहुत बासूल और एक न सिर्फ एक अदीब थे, बहुत बासूल इंसान थे। और उसकी बेशुमार मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि वो PTV के सेल्स के हेड थे, तो उनके दोस्त की एडवर्टाइजिंग कंपनी का 1.5 लाख का बिल कई दफ़ा बढ़ गया और हक्की साहब ने ये लॉ बनाया था कि कानून बनाया था कि जिस एडवर्टाइजिंग कंपनी का बिल 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा उसकी इश्तिहारात बंद कर दिए जाएंगे TV पर। उनके इंतकाल के बाद एक साहब ने मुझे बताया कि जितनी दफ़ा भी मैं उनके हक्की साहब के दोस्त से यूनाइटेड एडवर्टाइजर्स के महमूद साहब, जिन्होंने उनके रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत भी दी, उनकी कंपनी का सस्पेंशन लेटर में लेके जाता था
तो उन्होंने बग़ैर किसी सवाल किए उन्होंने उसको दस्तखत किया और मुझे दे दिया कि ये नहीं कहा कि उनसे को वॉर्न करो, यानी उसूल के आदमी थे कि उन्होंने अपने दोस्त की कंपनी को भी बैन कर दिया साल में 3 दफ़ा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, सुल्तान महमूद साहब बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने जॉब दी, मुलाजमत दी। उनकी एडवर्टाइजिंग कंपनी बहुत बुरी माशी हालत में थी। हक़ी साहब ने एक इश्तिहार लिखा स्टेट लाइफ के लिए, ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, जिसके बाद से स्टेट लाइफ की सेल भी बढ़ गई और उस कंपनी को, एडवर्टाइजिंग कंपनी को बहुत ज़्यादा हमारी मुश्किलात जो थी वो दूर हो गई। तो हर तरह से उनको कह सकते हैं कि एक मुकम्मल इंसान थे, पेशेवराना तौर पर भी, अदबी तौर पर भी। और एक बात उनके मुतालिक अनवर मकसूद साहब ने बहुत अच्छी कही कि हक़ी साहब एक अदबी मंजिल की तरह थे, जिसकी एक मंजिल पे हमको लिसानियात से मुतालिक चीज़ें मिलती हैं, एक में शायरी, एक मंजिल पे बच्चों का अदब, एक मंजिल पे तराजिम और एक मंजिल पे तनक़ीदी अदब मिलता है। तो एक मुकम्मल अदबी इमारा की तरह थे। और मरहूम ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने कहा था कि पिछले 80 साल में उनकी जैसी खिदमत किसी की नहीं है उर्दू के लिए। बस ये मैं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया, आपने उनकी शख्सी ज़िंदगी, उनकी उसूल पसंदी और उनकी दयानत और उनकी मेहनत और लगन का ज़िक्र किया। जैसे कि मैंने पहले कहा, उनकी तसनीफ़ी और अदबी ख़िदमात की भी बहुत सी जिहाद थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने जो तराजिम किए हैं उनमें इतनी तनव्वु पाया जाता है, इतना कि भगवत गीता का तर्जुमा उन्होंने किया, काजी नज़रुल इस्लाम का तर्जुमा उन्होंने किया, फिर उन्होंने अर्थशास्त्र का तर्जुमा किया, फिर एक अमरीकी नावल निगार की किताब का तर्जुमा किया। तो इस कदर तनव्वु उनके तराजुम के इंतखाब में है। इसी तरह जब वो तनक़ीदी मज़ामीन लिखते हैं तो खुसरो पर उनका काम है, गालिब पर उनका काम है, फिर मुआसिर लोगों पर उन्होंने तनक़ीदी मज़ामीन लिखे हैं। इसके साथ साथ फिर इस जहत के लोगों पर, इस सतह के लोगों पर काम करने के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए भी अदब तख्लीक़ किया। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने एक इश्तिहार का गीत भी लिखा और उस तरह एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जहत का कारनामा सर अंजाम दिया। तो हम डॉक्टर रऊफ़ पारिक साहब से ये पूछना चाहते हैं कि इंतखाबी कलाम पर बात करने से पहले उनकी जो लिसानी खिदमात हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने जिन लुगात को मुरतब किया है, जैसे ऑक्सफ़ोर्ड की जानिब से अंग्रेज़ी उर्दू लुगत उनकी शाया हुई, फिर फ़रहंगे तलफ़्फ़ुज़ के उन्वान से उन्होंने जो एक बहुत ही शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है और तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह के लिए आज भी वो एक वाहिद रेफरेंस किताब है जिसको हम आसानी से जिससे हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो माहिर लिसानियात की हैसियत से आप क्या समझते हैं कि उनका क्या किरदार रहा और उन्होंने किस तरह इस काम को सर अंजाम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपने बजा फरमाया कि हक़ी साहब की कई जिहाद हैं और सबका तो ज़िक्र भी मुमकिन नहीं है। खाका निगारी भी की, ख़ुद नविश्त भी लिखी, बच्चों के लिए शायरी की, बच्चों के लिए नसर लिखी, मिज़ा निगार भी थे, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। लेकिन जितने भी उन्होंने काम किए, शायरी हो या नसर हो, तनक़ीद हो, तहक़ीक़ हो, तर्जुमा हो, हर सिन्फ़ में जो हक़ी साहब की सबसे नुमायाँ बात है वो है उनके अंदर एक लिसानी शऊर। हर चीज़ में, हर काम में लफ्ज़ को देखना कि कोई लफ्ज़ किसी जगह पर इस तरह, जिस तरह अंगूठी में नगीना होता है कि आप उसको वहाँ से हिला नहीं सकते और हिलाएंगे तो वो मफ़हूम बदल जाएगा। तो हक़ी साहब की सारी जिहाद में सबसे जो ख़ास बात है वो उनका लिसानी शऊर है, लिसानियात का इल्म है, लुग़त से उनकी मोहब्बत है। और लुग़त तो उनका ख़ानदानी पेशा था गोया, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे एहतशामुद्दीन हक़ी साहब, उन्होंने लुग़त कबीर लिखी थी, उर्दू की ज़ख़ीम तरीन लुग़त थी और बाबा उर्दू ने बाकायदा उन्हें ये काम दिया था। और जब वो छपी तो उस पर हक़ी साहब का नाम नहीं था और बाबा उर्दू का नाम था। 1973 में ये छपी थी, उस वक्त बाबा उर्दू का भी इंतकाल हो गया था। तो हक़ी साहब के वालिद के साथ तो ये बड़ी ज़्यादती हुई ही। ख़ुद हक़ी साहब ने जो काम किया डिक्शनरी बोर्ड में, जी बाबा उर्दू, ये मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, ये साबित है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बाबा उर्दू के ख़ुतूत हैं हक़ी साहब के नाम, उनके वालिद के नाम, कि ये लुग़त जिस पे आप काम कर रहे हैं, बाकायदा उनको पैसे मिलते थे। बाबा उर्दू ने दक्कन की रियासत से माहाना कुछ वजीफ़ा मुकर्रर किया था और हक़ी साहब के वालिद कोई काम नहीं करते थे, दिन रात लुग़त की तैयारी में लगे रहते थे।
लेकिन वो बीमार हो गए, उनका इंतकाल हो गया। और इसके बाद जब वो छपी 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू से, तो उस पर बाबा उर्दू का नाम था। हक़ी साहब का कहीं नाम कहीं मुआविनीन में भी नहीं था। हक़ी साहब के साथ भी ये ज़्यादती हुई कि हक़ी साहब डिक्शनरी बोर्ड में जो थे तो वो एजाज़ी तौर पे थे, वो हुकूमत के मुलाजिम नहीं थे, वो सेक्रेटरी थे। असल में तो वो पीटीवी में और मार्केटिंग में, और पहले तो फिल्म और पब्लिकेशन में थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, फिर पीटीवी में चले गए, डायरेक्टर सेल्स थे। तो हक़ी साहब छुट्टी के दिन भी जाते थे। 17 साल तक हक़ी साहब ने बग़ैर किसी मुआवजे के डिक्शनरी बोर्ड में छुट्टी के दिन भी काम किया, और रात को भी वहाँ बैठे रहते थे, दिन में भी चले जाते थे। और उसके सिलसिले में उनके बड़े वाक़यात मशहूर हैं। एक दफ़ा वो बेगम को लेकर गए थे शॉपिंग पर, और हर वक्त चूँकि लुग़त और उसकी सनद, क्योंकि लुग़त में कोई लफ्ज़ आप लिख नहीं सकते जब तक उसकी सनद ना हो किसी शायर या अदीब के कलाम से। तो बेगम तो गई दुकान में, उनको याद आया कि वो जो फ़लाँ लफ्ज़ है उसकी सनद वो शेर है। जनाब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और डिक्शनरी बोर्ड के दफ्तर पहुंच गए और वो काम शुरू कर दिया, उस लफ्ज़ पे तहक़ीक़ शुरू कर दी। रात हो गई, बहुत देर में जब उन्हें ख़याल आया तो वो भागमबाद जब पहुँचे तारिक रोड, तो वो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, उस ज़माने में हो जाती थी। अब ये घर पहुँचे तो बेगम ने कहा मुझे मालूम था कि आपको लुग़त याद रहेगी, बीवी को भूल जाएंगे, और मैं टैक्सी लेके आ गई थी। तो ये इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। हक़ी साहब को कुछ नहीं मालूम था कि उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं। शायन भाई आप मेरी तस्दीक करेंगे। और जब कोई मेहमान आता कि हाँ बेटे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, किस क्लास में पढ़ता है ये, तो हक़ी साहब कहते बेटा बताओ, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता था कि ये पढ़ता भी है कि नहीं। तो हक़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा डिक्शनरी बोर्ड को दे दिया। और जब वो लुग़त की पहली जिल्द तकरीबन तैयार हो गई, ये वो छपने वाली थी, मैं आपको बहुत सी अंदर की बातें राज बता रहा हूँ। डिक्शनरी बोर्ड में मैं ख़ुद भी रहा हूँ, एक खादिम वहाँ। तो हुकूमत का बहुत ज़्यादा दबाव था, इसलिए कि 1958 में ये बन गया था और 1976 तक उसकी एक भी जिल्द नहीं छपी थी। हक़ी साहब ने गलती ये की कि उन्होंने ऑक्सफ़ोर्ड वालों से बात की। ऑक्सफ़ोर्ड की जो लुग़त छपी थी यानी इंग्लैंड में, जो अंग्रेज़ी की सबसे ज़ख़ीम लुग़त कही जाती है, जिसके पहले एडिशन में 12 जिल्दें थीं और 1928 में वो छपी थी। और उसमें उनका दावा था कि इसमें अंग्रेज़ी का हर लफ्ज़ है और हर लफ्ज़ की सनद किसी शायर या अदीब के कलाम से दी गई है। और यही उसूल है तारीख़ी लुग़त नवीसी का, जिसको हिस्टोरिकल प्रिंसिपल या फ़िलॉलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। यानी किसी लफ्ज़ के कोई मानी नहीं है जब तक कि वो उसकी सनद ना हो, किसी बड़े लिखने वाले के यहाँ उसने इस्तेमाल ना किया हो। तो हक़ी साहब से ऑक्सफ़ोर्ड वालों ने कहा कि देखें हमने भी ये किया था, पहली जिल्द पहला एडिशन छपा, उसके बाद भी उसमें कमी थी, दूसरा एडिशन जो था वो 20 जिल्दों का हो गया, फिर भी कुछ अल्फाज रह गए थे। और क्योंकि अंग्रेज़ी कहते हैं कि दुनिया की सबसे वसी ज़ख़ीरा अल्फाज रखने वाली ज़बान है, 500,000 वर्ड्स, वो कहते हैं 5 लाख अल्फाज हैं। तो आप ये ना कीजिएगा, क्योंकि 1975 तक उसके यानी कि ज़मीन में छपते रहे। 62 में दूसरा एडिशन आया, तकरीबन कई हज़ार अल्फाज रह गए थे, जिसको उन्होंने कहा आप ये गलती ना कीजिएगा, आप पहले पूरी बना लें फिर पहली जिल्द छापिएगा। और हक़ी साहब ने उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की। जब हुकूमत का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा कि भाई कब छपेगी और हर साल हम आपको बजट देते हैं वगैरह, और लोगों ने तनकीद, दुश्मन बहुत थे हक़ी साहब के। अंजुमन तरक्की उर्दू वाले भी थे माजरत के साथ, बाबा उर्दू से चूँकि वो दुश्मनी चल गई थी कि डिक्शनरी हक़ी साहब के वालिद की उन्होंने अपने नाम से छाप दी थी, तो हर तरफ से दबाव था। तो हक़ी साहब ने कहा कि जी वो छपना शुरू हो गई है, इस्लामाबाद से कह दिया कि हाँ जी वो छपना शुरू हो गई है, बस आने वाली है। तो वहाँ जो दुश्मन थे वहाँ उनके डिक्शनरी बोर्ड में, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा इस्लामाबाद में, जिसमें एक जुमला लिखा था नॉट अ सिंगल पेज हैज़ बीन पब्लिश्ड प्रिंटेड। तो हक़ी साहब से जब पूछा तो उन्होंने गुस्से में इस्तीफ़ा दे दिया कि भाई वो छप रही है अब आप। तो इसके बाद ये हाल था। डिक्शनरी बोर्ड के जो पुराने हमारे साथी थे मुलाजिम, वो बताते हैं कि जब डिक्शनरी बोर्ड का और लुग़त का ज़िक्र आता था तो हक़ी साहब रो पड़ते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को नज़रअंदाज करके डिक्शनरी बोर्ड को दिया। और जब वो पहली जिल्द छपी तो उसमें बस उनका सिर्फ़ एक जगह नाम है, बाकी सारा क्रेडिट किसी और को चला गया। खैर, तो बात जो कहनी थी, एक ख़ास बात मैं भूल जाऊंगा
शायान भाई से अभी बात हो रही थी, मैंने कहा हक्की साहब ने जो काम किया डिक्शनरी बोर्ड का, जो अंग्रेज़ी की लुग़त थी, ऐसी लुग़त सिर्फ अरबी में है या जर्मन में है, और उर्दू दुनिया की वो चौथी ज़बान है जिसमें ऐसी ज़ख़ीम लुग़त है, उसमें 22 जिल्दें हैं, और ये कारनामा हक्की साहब का है। डिक्शनरी बोर्ड को बनाना, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई किताब नहीं थी जिससे सनद ली जाए। हक्की साहब खुद घर में बैठ के सनदें निकालते थे, मुशायरों में नहीं जाते थे, जैसे शायान भाई ने कहा। वो कहते थे इतनी देर में मैं किताब पढ़ लूँगा और कुछ सनदें निकाल लूँगा। तो उसमें जो बड़ा कारनामा हक्की साहब का है वो ये है, जो किसी उर्दू की लुग़त में नहीं है, वो ये है कि देखिए उर्दू में कुछ एराब ऐसे हैं, कुछ तलफ़्फ़ुज़ ऐसे हैं जिनको ज़ाहिर करने के लिए कोई एराब हमारे पास नहीं है। ख़ासकर जो वॉवेल्स हैं, जो उर्दू के जो वॉवेल्स हैं, उसमें कुछ ऐसे वॉवेल हैं जो जिनका ना कोई हर्फ है ना कोई एराब है, ज़ेर ज़बर पेश से भी वो ज़ाहिर नहीं होते। मसलन हम कहते हैं शोहरत, उसको हम शीन वाव नहीं लिखते, अगर हम उस पर पेश लगाएंगे तो पढ़ा जाएगा शूरत। वो शूरत नहीं है, ना वो शोहरत है, वो शोहरत है, वो एक नया वॉवेल है। हक्की साहब के ने उसके लिए एक बाकायदा अलामत ईजाद की। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं, सहरा और बहुत सारे अल्फाज हैं, मैं अभी वक्त नहीं है चूँकि। तो हक्की साहब ने उन सारे वॉवेल्स को दरियाफ़्त किया, उनके लिए अलामत ईजाद कराई की, और जो आपने बताया फ़रंग तलफ़्फ़ुज़ जब छप रही थी इस्लामाबाद से, तो वो कंपोज करना मुमकिन नहीं था। जैसे उल्टा पेश, टेढ़ा ज़बर, सीधी लकीर, वो मुमकिन ही नहीं था, ना टाइप में ना कंप्यूटर में। हक्की साहब ने कातिब को बराबर समझाया, हाथ से निशान लगवाए और उसके बाद वो छपवाया। ये इतना बड़ा कारनामा है हक्की साहब का लिसानियात में कि उन्होंने वो वॉवेल भी हमें दे दिए जो कहीं नहीं थे। और जब उसका दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन छपा तो वो सारे निकाल दिए गए, क्योंकि कंपोज कराया गया कंप्यूटर पे, और वो सारे मुमकिन ही नहीं था। फहरिस्त दी हुई है उन एराब की और अलामात की, लेकिन कुछ नहीं पता कि वो क्या है। तो इत्तेफाक से जब मुझे मौका मिला तो मैंने फिर उसको दोबारा कंपोज कराया और वो सारे निशानात दोबारा लगवाए। शायान भाई आए थे मेरे पास इस्लामाबाद, उन सारे आराब को अलामात को हमने बहाल किया। और ये इतना बड़ा लिसानी कारनामा है सौतियात का। मेरा ख्याल है 2-3 आदमी होंगे इस मुल्क में जो इस बात को समझते होंगे। मैं आमतौर पर ये बातें करता नहीं हूँ। हक्की साहब की जो जहानत है, जो उनकी तख्लीकी उपज है, मेरा ख्याल है उर्दू में इतना बड़ा लुग़त नवीस आज तक पैदा नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। और इसमें आपको भी क्रेडिट जाता है कि आपने उस सौतियाती उस चीज़ को अपने तौर पर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए बहाल किया और कंपोजिंग में उसको शामिल किया, जो आइंदा आने वालों के लिए एक राह खुल गई। वाकई आपने सही कहा, बहुत बड़े खानवादे से ताल्लुक़ था। डिप्टी नज़ीर अहमद के परनवासे थे और उनके वालिद अलीगढ़ से अरबी और फ़ारसी में MA थे, हाफिज़ के मुतरजिम थे उनके वालिद, जिनका भी आपने ज़िक्र किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि उनकी तख्लीकी ज़िंदगी भी बहुत फ़ाल रही है। उन्होंने अफ़साने लिखे हैं, ख़ुदनविश्त लिखी है, तंज़ो मिज़ाह लिखे हैं। तो शायरी के हवाले से सबसे पहले तो हम शायान साहब से कहेंगे कि कम से कम 2 शेर सुनाइए उनकी पसंद के, और उसके बाद फिर हम रऊफ़ फारिक साहब से पूछेंगे कि उन्होंने ये इंतखाब कैसे किया। परवीन शाकिर साहब ने उनका एक इंटरव्यू लिया था TV पर, तो उनसे उनकी पसंदीदा गज़ल सुनाने को कहा था। तो मुझे याद है कि यही गज़ल है, वो TV पे YouTube पे भी है। डर जाओगे बशर का जो चेहरा दिखाई दे, अच्छा उसी को जानो जो अच्छा दिखाई दे। नौमीदियों से गुजरूं तो देखूं रुखे उम्मीद, सहरा को लांग जाऊं तो दरिया दिखाई दे। मौजे निशात पहलुए साहिल में अब कहाँ, हर आन एक दर सा उठता दिखाई दे। गुजरे हैं ये भी दौर गुलों पे के हो कोई, गुजरे हैं ये भी दौर गुलों पे के हो कोई, दर पे चमन के और चमन आरा दिखाई दे। हकी बस जानिए कि आ गई बाहर, चश्मे गुल से जब खून उबलता दिखाई दे। वाह वाह, बहुत खूब। इस किताब की जब हम बात करते हैं, शानुल हक हक्की के कलाम का ये इंतखाब जो डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब ने किया है, तो इस किताब में हमें ख़ुद डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब का लिसानी शऊर भी नज़र आता है, क्योंकि इसमें उन्होंने जाबजा फ़ुट नोट्स के ज़रिए उन अल्फाज के मानी और उनके तलाज़ुमात बयान कर दिए हैं जो शायरी में इस्तेमाल हुए हैं, और इस बात का ख्याल रखा है कि हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह उर्दू ज़बान से बेगाना होती जा रही है, तो उनके लिए भी इसकी तफ़हीम में कोई खलल वाक़ ना हो।
तो हम डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो बताएं कि उन्होंने ये इंतखाब कैसे किया, कितना कलाम था जिससे ये इंतखाब किया, और इस कलाम के बारे में उनकी तनकीदी राय क्या है। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जब किसी शायर का आप के कलाम का इंतखाब करते हैं तो उसके बेहतरीन अशार उसमें से निकाले जाएंगे, जैसे अंग्रेज़ी में भी होता है द बेस्ट ऑफ फला। तो लेकिन मेरा एक ख़्याल ये है कि जो इंतखाब कलाम होता है उसका मकसद बेहतरीन शायरी को पेश करना नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मुमकिन है कि जो शायरी, जो शेर मेरे लिए बहुत अच्छा हो, बहुत उम्दा हो, आपको अच्छा ना लगे। वो कहते हैं कि वन मैंस क्लासिक इज़ अदर मैंस रबिश। मैं एक चीज़ को बहुत अच्छा समझता हूँ, आप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। तो शायरी तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना, एक मारूज़ी चीज़ तो है ही नहीं, मौजूई है। और इंतखाब भी, अगरचे इंतखाब में कहीं ना कहीं ज़ाती पसंद नापसंद तो आई जाती है, या हमारी शऊरी लाशऊरी जो तफ़हीम होती है उसमें कहीं ना कहीं हमारी शख्सियत भी झलक रही होती है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन किसी शायर के कलाम का इंतखाब का मकसद बुनियादी ये होता है कि उसकी नुमाइंदगी हो जाए। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, कि उनका उसलूब क्या है, उनके मज़ामीन क्या है, उनके मौज़ूआत क्या हैं, उनकी ज़बान क्या है। तो हक़ी साहब का इंतखाब इसलिए बहुत मुश्किल था कि उनकी सिर्फ शायरी में इतनी मुतनव्वे जिहात हैं, मतलब गज़ल भी है, नज़्म भी है, रेख्ती भी है, वली के अंदाज़ में गज़ल कई, सौदा के उसलूब में जो गज़ल लिखी है नज़र सौदा, वो लगता है सौदा ही की है। इसी तरह मीर, वली, दकनी, सौदा के, इसके अलावा रुबाई, रेख्ती जो औरतों की ज़बान है उसमें वो दी है उन्होंने। फिर जो कमाल की बात है, कुछ हमारी ऐसी असनाफ़ थी जो तकरीबन अब मुर्दा हो चुकी हैं, हक़ी साहब ने उनको ज़िंदा किया। मसलन एक चीज़ होती है कह मुकरनी। कह मुकरनी में ये होता है कि दो लड़कियां हैं, सखियां हैं, दो सहेलियां हैं, जिसमें से एक कोई बात कहेगी और उसका इशारा वाज़े तौर पर महबूब या शौहर की तरफ होगा, लेकिन जब दूसरी लड़की, उसकी सहेली सखी, जब उसको पहचान लेगी तो वो मुकर जाएगी कि नहीं मैं ये थोड़ी कह रही थी। इसको कहते हैं कह मुकरनी। अब अमीर खुसरो की जैसे मशहूर है या उनसे मंसूब है, पता नहीं उनकी है या बाद में लोगों ने कह दी। जैसे अमीर खुसरो ने कहा कि सगरी रैन मोहे संग जागा, सगरी रैन सारी रात, मोहे संग जागा, भूर भई तो बिछड़न लागा, जब सुबह हुई तो बिछड़ने लगा, उसके बिछड़ते फाटत जिया, उसके बिछड़ने से मेरा दिल फट रहा है, जो सारी रात मेरे साथ जागा और सुबह होते ही जाने लगा तो मेरा दिल अब घबरा रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है ऐसा कि साजन, कहती है ना सकी दिया, चिराग की बात कर रही हूँ मैं तो, कि सारी रात चिराग जलता रहा और सुबह हुई तो तेल ख़त्म हुआ तो बुझने लगा, तो अंधेरे से मुझे घबराहट होने लगी, मैं साजन की बात थोड़ी कर रही हूँ। तो अब ये जो चीज़ थी, हक़ी साहब ने इसको ज़िंदा किया, उन्होंने कह मुकरनियाँ कहीं। इसी तरह एक और चीज़ थी हमारे यहाँ पहेलियाँ, वो भी अमीर खुसरो के यहाँ बहुत ज़्यादा है। हक़ी साहब ने पहेलियाँ भी कहीं, और वो हमारे जदीद दौर की अलामात के साथ। मसलन टीवी पर एक उनकी पहेली है कि एक टीवी है और वो चलता है और पड़ोस की खातून भी झांकने आती हैं। उस ज़माने में जब टीवी जो था नया नया आया था, सबके घर में नहीं होता था, पड़ोस के लोग जाते थे देखने। तो फिर वो इसी तरह है। तो ये हक़ी साहब ने ये जो चीज़ें की, ये उनकी यानी बेपनाह तख्लीक़ी ज़हानत देखिए आप। यानी शेक्सपियर के ड्रामा जो है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, उसका पूरा उन्होंने मंजूम तर्जुमा किया है उर्दू में, और वो छपा अंजुमन तरक्की उर्दू से। तो हक़ी साहब की बेपनाह जो तख्लीक़ी तवानाई थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो डिक्शनरी में चला गया। अगर वो इस तरफ ना आते तो पता नहीं क्या करते। कमाल आदमी थे, लेकिन वो उन बहुत ही बेनियाज़ किस्म के थे, उनको कोई शौक़ नहीं था, ना मुशायरों में जाते थे, ना अपनी कोई पब्लिसिटी करते थे, जैसे इन्होंने कहा भी। तो हक़ी साहब की शायरी को समेटना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे जहन में यही बात थी कि हक़ी साहब का रंग नज़र आना चाहिए। एक तो तमाम असनाफ़ के गज़ल भी हो, नज़्म भी हो, कह मुकरनी भी हो, पहेली भी हो, ख़वातीन की ज़बान वाली भी एक नमूना थोड़ा सा दे दिया जाए, तो उसको फिर समेटना मुश्किल हो गया। तो बहरहाल कोशिश करके
दूसरी बात जो हक़ी साहब की बुनियादी बात, तो उनका चूँकि लिसानी शऊर था और लफ्ज़ से मोहब्बत है ना, चूँकि बात ये है कि वो कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एवरी लैंग्वेज इज़ अ गैलेक्सी एंड एवरी वर्ड इज़ अ स्टार। तो हक़ी साहब तमाम ज़बानों से मोहब्बत करते थे और तमाम ज़बानों के तराजिम किए, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बंगाली, फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी, उन सब के ट्रांसलेशन को भी लेना ज़रूरी था ताकि हक़ी साहब की शख्सियत और सही रंग उसमें आ जाए। तो उसको समेटना बहुत मुश्किल था। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने कर दिया। और शायान भाई की भी फरमाइश थी कि कुछ गज़लें जो बहुत मकबूल हैं, जो उन्होंने अभी सुनाई दी, बहुत अच्छी, उसको भी फिर हमने शामिल किया कि वाकई ये भी हक़ी साहब का एक रंग है ना। वो इतने पॉपुलर थे रेडियो पे, टीवी पे, तुमसे उल्फत के तकाज़े ना निभाए जाते वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। ये गज़ल कितनी मशहूर हुई थी, मेरा ख्याल है नाहिद अख्तर ने गाई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें ले लीं और कोशिश ये की है कि ये इंतखाब हक़ी साहब का नुमाइंदा हो, उनकी शख्सियत का, उनके फ़न का। और जो आपने लफ्ज़ों की बात की, तो मैंने ख़ास तौर पर वो अशार शामिल किए हैं जिसमें हक़ी साहब ने हिंदी के, संस्कृत के, प्राकृत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उर्दू के भूले बिसरे अल्फाज, उर्दू की कहावतें, मुहावरे जो आपको कहीं नहीं मिलते। तो एक तरह से उन्होंने लुग़त को भी महफूज कर दिया है। और मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑक्सफोर्ड वालों ने ये काम मुझे दिया, ये ज़िम्मेदारी दी और मैंने कोशिश की कि इसको किसी तरह से बहुत अच्छा अंजाम दे सकूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल में शानुल हक़ी साहब को याद किया जा रहा है। हकीकतन इस कदर तख्लीक़ी क़ुव्वत उनके अंदर मौजूद थी और जितना उन्होंने लिखा है इतना तो हम में से बहुत सौ ने पढ़ा भी नहीं होगा। और एक आदमी की हैसियत, एक आदमी के अंदर एक अंजुमन मौजूद थी, कई इदारे मौजूद थे और कई सतह पर कई तरह के काम उन्होंने किए हैं। हकीकत यह है कि हर ज़बान महज ज़बान नहीं होती, एक तहज़ीब की नुमाइंदा होती है। तो उन्होंने उर्दू ज़बान को ही नहीं बल्कि एक तहज़ीब को ज़िंदा कर दिया। और जैसा कि अभी डॉक्टर रऊफ़ पारेख साहब ने फरमाया कि उन्होंने उन असनाफ़ को भी ज़िंदा किया जो हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी के एक ख़ास दौर की नुमाइंदा थी और उन असनाफ़ को हमारी नई नस्ल के साथ मुतारिफ़ करवाया। तो मैं समझती हूँ ऐसे लोग कौम और मिल्लत और पूरी मुल्क के, पूरी ज़बान और उस ज़बान के बोलने वालों के हकीकी मानों में मोहसिन होते हैं। और ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं। हम शानुल हक़ी साहब की के शुक्रगुज़ार हैं, उनके एहसानमंद हैं और हम समझते हैं कि उनका एहसान न सिर्फ़ उर्दू ज़बान पर बल्कि हम पर और हमारी आने वाली नस्लों पर भी हमेशा बाकी रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए जाए। ये किताब ऑक्सफोर्ड के स्टॉल पर मौजूद है, मुख्तसर सी किताब है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है वो हम सब की दिलचस्पी और तवज्जो का मुस्तहिक है। ये किताब यहाँ पर भी मौजूद है स्टॉल पर और बाहर ऑक्सफोर्ड के स्टॉल पर भी मौजूद है। तो आप में से जो भी दिलचस्पी रखते हो वो इसे ख़रीद सकते हैं। din din da din din da 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 din da